हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं जादूगर त्रिकाल और भैरवी का पहला भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। यदि मैं आप यदि मैं आपका सुरक्षा चक्र भेद कर त्रिकाल को भस्म करता तो आपके साथ साथ मृत्यु देवता का भी अपमान होता, जो उसे पाताल लोक में उसके पापों के अनुसार अति कष्टदायक मौत मारने ले जा रहे थे। लेकिन आपके भक्त ने आपसे प्राप्त शक्तियों का अनुचित प्रयोग करके तथा आपकी दयालु प्रवृत्ति का लाभ उठाकर आपको बुराई का देवता बना लिया है। इसीलिए अपना शाप भंग करने के अपराध स्वरूप मैं मनुष्य की भलाई के हित में आपको शाप देता हूँ कि आप इसी समय सदा के लिए इस मनुष्य लोक से निकलकर देवलोक में लौट जाएं। अगले ही क्षण धृंची ऋषि का शाप देवता महामाया पर प्रभावी हो गया और वो गायब हो गए। लेकिन अभी त्रिकाल से अपने शिष्य की हत्या का प्रतिशोध लेना बाकी है, और अपना यह प्रतिशोध मैं विक्रम की मदद करके ले सकता हूँ, जिसे त्रिकाल ने ही अपनी षड्यंत्र में फंसाकर पाताल लोक में भेजा था। और त्रिकाल से अपने शिष्य की हत्या का बदला लेने के इस योजना पर अमल करने के लिए वह गायब हो गए। इस बीच त्रिकाल उस तिलिस्मी कारागार में पहुंचा जिसमें प्रधान पुजारी और रानी कलावती के रूप में राक्षसों के राजा रानी कैद थे। ओह त्रिकाल, तुम्हारी बात सही निकली त्रिकाल। हम विक्रम नाम के तांत्रिक कपाली के उस सेवक को अपने वश में नहीं कर सके, बल्कि उसने ही हमें अपने वश में कर लिया। यह बात भला मैंने कब बताई थी तुम्हें? मैं तो अपनी जिंदगी में तुमसे पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ। ओह, तो इसका मतलब किसी ने तुम्हारा रूप धारण करके हमें धोखा दिया था। अगले ही क्षण त्रिकाल ने अपनी मायावी खोपड़ी को प्रकट कर लिया। बता मायावी गोले, यह पाताल लोक में मेरा रूप धारण करने का दुस्साहस किसने किया था? और त्रिकाल का वाक्य समाप्त होते ही मायावी खोपड़ी ने हवा में विक्रम की तस्वीर प्रकट कर दी। यानी कि यहाँ हम विक्रम की योजना अनुसार ही कैद हुए हैं। उसने हमें कैद करने के लिए ही धोखे से यहाँ बुलाया था। फिर प्रधान पुजारी ने त्रिकाल को यह सब बातें बता दी जो विक्रम ने उन दोनों से त्रिकाल का रूप धारण करके की थी। जबकि सच यह है कि उसे भैरवी की मूर्ति चुराने के लिए मैंने भेजा था। एक समझौता अब मैं तुमसे करना चाहता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर दूंगा। फिर तुम मिलकर विक्रम सहित अपने समस्त दुश्मनों का सफाया करेंगे। भैरवी की मूर्ति हासिल करके उसकी शक्ति को आपस में बांट लेंगे। ठीक है, हमें मंजूर है। अगले ही क्षण त्रिकाल के हाथ से अद्भुत मायावी किरणें निकली और अगले ही क्षण पूरा दरवाजा चौखट सहित गायब हो गया। अरे वाह! कारागार से मुक्त होते ही हमारी समस्त मायावी शक्तियां वापस हमारे पास लौट आई। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यहाँ जानना चाहिए कि विक्रम और राजकुमारी अलका कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। और फिर पलक झपकते ही रानी कलावती ने अपना मायावी पत्थर प्रकट कर दिया। मायावी पत्थर, बता विक्रम और राजकुमारी अलका कहाँ है? वह दोनों अलग अलग स्थानों पर हैं। विक्रम तुम्हारे राक्षसों को मारता काटता देवी भैरवी के मंदिर की ओर बढ़ता जा रहा है। उसने मोंगा और हुंगो जैसे मायावी राक्षसों को भी मार डाला। जब वह तुम्हें यहाँ कैद करने में समर्थ है तो तुम्हारे राक्षसों को समाप्त करना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उसके पास अधिकांश शक्तियाँ वे हैं जो उसे मुझसे और मेरे शिष्यों से हासिल हुई है। उसे एक ही तरीके से मंदिर की ओर बढ़ने से रोका जा सकता है। तो बताओ, उससे उस पर काबू पाओगे तुम? तो बताओ, कैसे उस पर काबू पाओगे तुम? ओ ओ एक्स 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 वाह 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 वाह! अब बता मायावी पत्थर, राजकुमारी अलका कहाँ है? अपने पिता राजा भानु प्रताप के पास। ओ, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि मेरी बताई तरकीब के मुताबिक राजा भानु प्रताप सिंह सहित पूरा पाताल लोक हमारी मुट्ठी में होगा अब। ठीक है, तो चलो, मैं फौरन अपना काम शुरू कर देना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो विक्रम हमें हमसे पहले मंदिर में पहुंच जाए। अतः तुरंत ही वहां से वे तीनों एक साथ गायब हो गए और कल्पना की गति से पलक झपकते ही देवी भैरवी के मंदिर में जा प्रकट हुए। फिर वे मंदिर के उस प्रमुख भाग की ओर बढ़ गए जहां देवी भैरवी की मूर्ति स्थापित थी।
अब सबसे पहले तुम मंदिर के समस्त पुजारियों और रक्षकों पर मायावी सम्मोहन कर दो, ताकि हम इस मंदिर में जो परिवर्तन करने जा रहे हैं उसे वह सब ना तो देख ही सके और ना ही उन्हें यह आभास हो पाए कि इस मंदिर में कुछ परिवर्तित हो गया है। बेफिक्र रहो, इन्हें इस बात का भी आभास नहीं होगा कि वह कुछ क्षण के लिए स्तंभ हो गए थे। और फिर पुजारी ने सम्मोहन चला दिया, जिसके फलस्वरूप उस मंदिर के अंदर बाहर मौजूद प्रत्येक पुजारी, भक्त इत्यादि सभी प्राणी स्थिर हो गए। और अब तुम इस पूरे मैदान का क्षेत्रफल इस ढंग से बढ़ा दो कि इस मंदिर के आगे हम हूबहू इसी जैसा जो मंदिर बनाने जा रहे हैं वह मुख्य द्वार द्वार तथा आपस की दीवार से उतनी ही दूरी पर हो जितनी दूरी पर इस समय यह असली मंदिर है। ठीक है, वह सब मैं अपनी मायावी शक्ति से पल भर में किए देती हूँ। और फिर कलावती ने अपनी मायावी शक्ति से असली मुख्य मंदिर के आगे हूबहू वैसा ही एक दूसरा मुख्य मंदिर प्रकट कर दिया। फिर इस असली मंदिर के आगे मौजूद मायावी सम्मोहन में स्तंभ पुजारियों व भक्तों को वहां से उड़ाकर अपनी मायावी शक्ति से प्रकट किए गए उस नकली मंदिर के आगे पहुंचा दिया। त्रिकाल ने असली मुख्य मंदिर को अदृश्य बना दिया। बस अब सबको अपने मायावी सम्मोहन से मुक्त कर दो राक्षस राज। जैसे ही प्रधान पुजारी ने अपना मायावी सम्मोहन हटाया तो सभी स्तंभ प्राणी हरकत में आ गए। राजकुमारी ने विक्रम को मंदिर का जो नक्शा समझाया होगा, इस मंदिर का पूरा नक्शा वैसा ही है। उधर विक्रम राक्षसों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें समाप्त करता हुआ मंदिर की ओर बढ़ रहा था। खच खच। उधर राजमहल में, ओह सच मेरी बच्ची बेटी, मैं उसे रूपजाल और उसके राक्षसी सम्मोहन में अंधा हो गया था, लेकिन अब मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा कि उनकी रूह भी कांप उठेगी। नहीं पिताजी, अब आपको उन्हें दंड देने के लिए अधिक दूर नहीं जाना होगा, क्योंकि आपके असली अपराधी राक्षसों के राजा डोंगाहू और राक्षसों की रानी पिंगाली पाताल लोक के दूसरे द्वार के तिलिस्म कारागार में कैद है। ठीक है, मैं अभी अपना मायावी मानसिक संकेत मंदिर के पुजारियों और पहरेदारों तक पहुंचाकर पहरेदारों को विक्रम की सहायता करने का आदेश दे देता हूं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह आदेश मंदिर के पुजारी व पहरेदार सहित प्रधान पुजारी रानी कलावती और त्रिकाल तक के मस्तिष्क में भी पहुंच रही है। विक्रम की सहायता करो, प्रधान पुजारी रानी कलावती अपराधी हैं। ओह राजकुमारी, अलका ने आखिर हमारे काम में विघन डाल ही दिया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब बस कुछ देर के लिए हमें गायब होना पड़ेगा। आश्चर्य है, यह अपराधी हैं? विश्वास नहीं होता, लेकिन महाराज का आदेश है, वह भला झूठ क्यों बोलेंगे? और इससे पहले कि कोई उन तीनों को और एक कदम भी आगे बढ़ा पाता, वह अपने स्थान से गायब हो गए। अरे गायब हो गए? महाराज का मानसिक संकेत भेजो, वह गायब हो गए। और तभी राक्षसों के मारता काटता विक्रम मंदिर के द्वार पर आ पहुंचा। मैं ही विक्रम हूँ, आपका स्वागत है महाशय। और फिर सवै राजकुमारी ने मुख्य मंदिर तक उसका मार्गदर्शन किया। महामाया देवी की मूर्ति को स्पर्श करने से पहले अपनी समस्त मायावी शक्तियां त्यागनी पड़ेगी, अन्यथा देवी की मूर्ति को स्पर्श करते ही आप भस्म हो जाएंगे। यह बात मुझे भी मालूम है, अतः अपनी समस्त शक्तियों को कुछ देर के लिए आप ही के स्पुर्द किए देता हूँ। और फिर अपनी समस्त शक्तियाँ विक्रम ने उस पुजारी को प्रदान कर दी। मैं अपनी समस्त शक्तियाँ तुम्हें प्रदान करता हूँ। फिर उसने मुख्य मंदिर के द्वार खोला, लेकिन जब वह देवी की मूर्ति को उठा रहा था, तभी वहाँ पुजारी मायावी बंधन किरणों में बंधा नजर आया। अरे यह मुझे किसने बांध दिया? तभी हा हा हा, विक्रम, जो मूर्ति तुम्हारे हाथ में है वो नकली है। असंभव, भला यह मूर्ति नकली कैसे हो सकती है? क्योंकि इसे बदलना तो दूर, तुम छू भी नहीं सकते थे। हाँ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा हमारी बात पर, तो इस मूर्ति को कोई आदेश देकर देखो। देवी, भैरवी, इन तीनों शैतानों को बांध दो और मायावी किरणों से बंधे इस पुजारी को आज़ाद कर दो। तीनों हंसते रहे थे विक्रम के आदेश पर, लेकिन आश्चर्य, अगले ही क्षण
अरे हैं, नहीं नहीं, यह कैसे हो गया? नकली मूर्ति ने हमें बांध दिया, आखिर कैसे? वही हुआ जो विक्रम ने आदेश दिया। तभी वहां रोशनी की तेज चकाचौंध प्रकट हुई और अगले ही क्षण जैसे कि रोशनी गायब हुई, वहां सबने धरंची ऋषि को खड़े देखा, जिसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट थी। धरंची ऋषि, यहाँ त्रिकाल, तुम्हें मैंने अपने शाप से अवश्य मुक्त कर दिया था, लेकिन यह भला कैसे हो सकता था कि मैं तुमसे अपने शिष्य का प्रतिशोध ना लेता? इसीलिए जब मैंने तुम्हें यहाँ अपनी मायावी शक्ति से असली मंदिर अदृश्य करके नकली मंदिर प्रकट करते देखा, तो तुम्हारी चालाकी समझ गया कि तुम विक्रम को मारने का षड्यंत्र रच रहे हो। अर्थात जब विक्रम यहाँ पहुंचकर भैरवी की मूर्ति को उठाने के लिए अपनी समस्त मायावी शक्तियाँ अपने से अलग कर देगा, तब तुम उसके सामने प्रकट हो जाओगे और उसे आसानी से समाप्त कर दोगे। इसीलिए मैंने असली मूर्ति को अपनी योग शक्ति से उसके स्थान से इस नकली मंदिर में पहुंचा दिया, ताकि तुम इसी भ्रम का शिकार होकर कि विक्रम के पास नकली मूर्ति है, उसके सामने प्रकट हो जाओ, और जब तुम अपनी ही चाल में फंस गए हो। मुझे क्षमा कर दे महान ऋषि। हम भी क्षमा मांगते हैं और वचन देते हैं कि हम कभी भूलकर भी किसी का बुरा नहीं करेंगे। नहीं बेटे विक्रम, यह शैतान क्षमा के बिल्कुल योग्य नहीं है। इन्हें तुरंत मौत के घाट उतारकर धरती को इन पापियों के बोझ से मुक्त कर दो। हा 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 हा, इन दुष्टों की यही सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मुनि श्रेष्ठ, मेरा विचार में इन पापियों से इनकी समस्त मायावी शक्तियां छीनकर इनके हाथ पैर काटकर पाताल के किसी तिलिस्मी कारागार में कैद कर दिया जाए, ताकि अपने कुकर्मों का याद करते हुए यह सदा रोते रहें। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करो विक्रम। इससे तो अच्छा यही है कि तुम इसी क्षण हमारा सिर काटकर हमें मौत के हवाले कर दो। यह जुल्म नहीं बल्कि न्याय कहलाएगा, और तुम्हारे साथ यही न्याय होगा। तुम्हारा कथन सत्य है पुत्र। और फिर राजा भानु प्रताप, राज राजकुमारी अलका और विशाल जनसमूह के सामने विक्रम ने मायावी त्रिशूल से इन तीनों के हाथ पैर काट दिए। तुमने इन शैतानों को, इनके अपराधियों को बिल्कुल उपयुक्त सजा दी विक्रम। आप अब भी अपना नकाब नहीं हटाएंगे नकापोस? राजकुमारी के सवाल के जवाब में जैसे ही नकापोस ने अपना चेहरे से नकाब हटाया, तुम रानी कलावती, फिर यह मुझे राक्षस राज ने इसी मंदिर के एक तहखाने में कैद किया हुआ था। इसी तहखाने के एक गुप्त आले में मायावी हीरा रखा पाया। असली प्रधान पुजारी ने स्वप्न में मुझे बताया था कि तुम्हें इन शैतानों ने पाताल के कौन से तिलिस्मी कारागार में कैद किया है, और स्वप्न में उनका यही आदेश सुनते ही कि मायावी हीरा मैं तुम्हें दे दूं, मैं तुम्हें यह हीरा देने आई थी। लेकिन आपको यह कब कैद किया गया था? अपने विवाह के 1 वर्ष बाद मैं देवी भैरवी के दर्शन करने आई थी। अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी थी। फिर जब होश आया तो मैं तहखाने में कैद थी, और मेरे सामने यह राक्षसनी मेरा रूप धारण किए खड़ी थी। और फिर तीनों अपाहिजों को पाताल लोक के तिलिस्मी कारागार में पहुंचाने के बाद, जब धरंची ऋषि अपने आश्रम लौट चुके थे और पूरे पाताल लोक में खुशियां मनाई जा रही थी, तब महाराज, रानी साहिबा और राजकुमारी जी, अब मैं भी आपसे विदा चाहता हूँ। अपनी माँ के पास उसे देवी भैरवी की शक्ति से जीवित करने के बाद मैं इस मूर्ति को वापस उसके स्थान पर पहुँचा दूंगा। लेकिन यहाँ से जाओगे कहाँ बेटे? और अगर हम तुम्हारी माँ से यहीं मिलवा दे तो? अगले ही क्षण राजकुमारी ने विक्रम की माँ को जीवित अवस्था में वहां प्रकट कर दिया। वह बेटा मेरा लाल। किंतु माँ, तुम्हें तो नाग ने डस लिया था। हाँ बेटे, किंतु यहाँ भी शायद राजकुमारी अलका व राजा भानु प्रताप की ही कोई चमत्कार है। और बेटे, तुम्हारी माँ को अलका अपनी बहू के रूप में जरूर पसंद होगी, और हमारी तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम्हारी माँ यही पाताल लोक में रहो। बेटा, अगर यह सच है कि राजकुमारी अलका तुमसे विवाह करना चाहती है, तो यह तो बहुत खुशी की बात है। जब आप सब लोग ने यह सब बातें पहले ही तय कर ली है, तो भला अब मुझे क्या पूछना बाकी रह गया था? मैं तो अपनी माँ की खुशी में मैं खुश हूँ। विक्रम ने देवी की मूर्ति वापस मंदिर में पहुंचा दिया। इसी के
कुछ ही दिनों बाद बड़ी धूमधाम से पाताललोक में विक्रम और राजकुमारी का अलका से विवाह संपन्न हुआ, समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से सीरीज में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा दोस्तों।